चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रणाम, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान, आवाज़ हिंदुस्तान का, आईना हिंदुस्तान का। आप सभी हिंदुस्तानियों को मेरा प्रणाम। आपको एक विनती है कि ये जो चैनल है आपका अपना चैनल है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। आपको मालूम है अपना हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा बंटवारा हुआ, हिंदुओं को हिंदुस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान, इस तरह बंटवारा हुआ। लेकिन हमारे जो गांधी जी और नेहरू जी, इन लोगों की मेहरबानी से बंटवारे के बाद उनको पाकिस्तान दिया गया और यहाँ जो मुसलमान रहते थे उनको यहीं रख दिया गया। आज वो इस तरह हिंदुस्तान में रह रहे कि उनको फिर एक बार आज़ादी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद चाहिए। ये जिहादी बन गए ताकि उनको इस हिंदुस्तान पे राज करना है। और हम लोग देख रहे हैं आजकल जो माहौल बनता जा रहा है, ये जिहादी फिर एक बार अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, फिर एक बार उनको आज़ादी चाहिए। और जो हिंदुओं के जो त्यौहार है, त्यौहार के टाइम कुछ ना कुछ झगड़ा करना, पत्थर फेंकना, घरे जलाना, दुकानें जलाना हिंदुओं की, ये इनकी अभी आदत बन गई। और आज तक इसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट खड़ी नहीं रहती थी, क्योंकि वोट का चक्कर, इनको वोट चाहिए और वोटों के चक्कर में हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया है। इसकी आबादी 130 करोड़ तक गए हैं, उसमें 30 करोड़ ये शांति दूत है। और अब ये जो अजान के ऊपर जो अभी हिंदुस्तान में बहस चल रही है, मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे, इन्होंने जो एक अपना शिवाजी पार्क में जो रैली थी उसमें कहा था कि ये जो मस्जिद में जो मदरसे में जो भोंगे बोलते हैं हम लोग उसको, वो जो बज रहे हैं बड़े बड़े आवाज़ में, तो 5 टाइम उनकी जो नमाज होती है उसको अजान कहते हैं, वो अजान दे रहे हैं। अजान में वो मस्जिद में बुलाते हैं कि भाई नमाज के लिए आओ और अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी सब झूठ है, बाकी देवता ये काफिर है, ये लोग काफिर है। मतलब हमको खाली अजान नहीं, वो लोगों को बोलते हैं कि ये लोग काफिर है, ये पापी है, भटके हुए हैं। और इनकी बात हमको 5 टाइम सुननी होगी दिन में। और इसके लिए इनकी जो ताकत है, ये जिहादियों की जो जड़ है उनको जड़ से उखाड़ फेंकना, इसको हिंदुस्तान में आज प्राथमिकता देनी चाहिए। वरना जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो हिंदुओं जैसा कश्मीर में हुआ है, ठीक उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में आज मिनी कश्मीर बने हैं, हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बने हैं। और उन लोगों की जो मंशा है हिंदुस्तान पे इस्लामीकरण राज करना, वो जल्द ही उनकी पूरी होने जा रही है, क्योंकि इतनी आबादी उनकी बढ़ रही है। और आपको मालूम है जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बुलडोजर चलाया इनके ऊपर, ये जिहादियों के ऊपर जो बुलडोजर उनके घर पर चला रहे, पूरे भारत में ये होना चाहिए। लेकिन जो हिंदुओं की नस्ल जिसे कहते हैं, वो मुख्यमंत्री वो बहुत कम है। जैसे कि अभी यूपी में योगी जी ने किया है, जितने गुंडे थे, ये टेररिस्ट थे, दहशतवादी थे, जिहादी थे, इनके घर के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चलाया। क्योंकि ये घर भी अनलीगली थे, क्योंकि ये कोई काम लीगली नहीं करते। उनके घर देखो, उनको बिजनेस देखो, उनके सब कुछ अनलीगली उनका चलता है। ऐसे बहुत सारे जिहादी इस हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। तो उनको सबक योगी जी सिखा रहे हैं। और उनको मोदी जी और जो अमित शाह है गृह मंत्री, उनका पूरा आशीर्वाद है। हर राज्य में एक योगी जी होना चाहिए। और योगी जी उनकी देखकर उनकी जो चल रही है बुलडोजर, मध्य प्रदेश में भी अब शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भी योगी जी की तरह
इन जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने जिहादी ये अनलीगली काम करते, इनके घर अनलीगली है। अब इसके ये जो बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर पूरा भी मतलब यूपी के बाद एमपी में चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे देख रहे हैं उनके किस तरह वो लोग बुलडोजर चला रहे। क्योंकि अभी जो रामनवमी का त्यौहार हुआ, 6 राज्य में हिंदुओं की रैली के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं की गाड़ियाँ जलाई, हिंदुओं की दुकानें जलाई, और एक जो जिहाद आतंक पूरा हिंदुस्तान में इन लोगों ने मचाया हुआ है। और हमारे हिंदू कुछ सोए हैं, कुछ नपुंसक बने हैं, कुछ नामर्द बन के खेल देख रहे हैं, और उनको लगता है उनके घर जल रहे हैं, हमको क्या उससे। लेकिन हरामी करो, तुम्हारा भी घर कल जलने वाला है। इनकी अगर चलेगी इन जिहादियों की, तुम्हारी माँ बेटी औरत भी तुम्हारे सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हिंदू जागो, अभी भी जागो। एक राज ठाकरे ने कुछ लोगों को जगाया, ऐसे हर जगह राज ठाकरे होने चाहिए, योगी जी होने चाहिए, मोदी जी होने चाहिए, तब जाके हिंदू जागेंगे और बचेंगे। आप देखेंगे हम लोग कि एमपी में भी जो खेल बुलडोजर बाबा का चल रहा है वो क्या है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खरगोशर। यहाँ जब राम भक्तों ने जुलूस निकाला था, उस राम भक्तों पर यहाँ के जिहादी पापी इन्होंने हमला कर दिया, हिंदुओं को मारने लगे, हिंदुओं के घर जलाए। अब इन जिहादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन कट्टरपंथियों को। अब शिवराज सिंह ब्रिगेड की जो बुलडोजर है वो चलेगी इनके घर पर, क्योंकि इनके घर अनलीगली है। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे, कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब यह भेजा नहीं, जिनने पत्थर चलाए, हम बच्चों को नुकसान पहुंचाया, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली उनसे की जाएगी। एमपी में जिहादियों ने पत्थर चलाए, राम भक्तों को मारा, और एक खरगोन में आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने उन दंगाइयों को 24 घंटे के अंदर उसका जवाब दिया। जो दंगाई जिहादी आतिरे की ऐसा काम कर रहे, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझ रहे, जिनको पाकिस्तान दिया है फिर भी वो हिंदुस्तान पे अभी फिर राज करना चाहते, लोगों को मार रहे, हिंदुओं को काट रहे, राम भक्तों को मार रहे। और अब इनके खैर नहीं, क्योंकि योगी की तरह शिवराज सिंह सरकार भी अब इनके घर पर बुलडोजर चलाएगी, और हर हिंदुस्तान के हर गांव में, हर सिटी में, हर राज्य में ये दंगाई जिहादियों के घर ऐसे ही उजाड़ने चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे घर अनलीगली है। 70 लोग गिरफ्तार हो गए, पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, और जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर के मलबे में आज बदल दिए जाएंगे। किसी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, घटनाएं तो नहीं होने देंगे। ये छुटपुट जो कोशिश की है, इसके बाद ये नज़ीर बन जाएगी। अब खरगोन अब हिम्मत नहीं करेगा कोई सर उठाने की। 84 दंगाइयों ने इस टाइम दंगा किया, ये जिहादी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चुन चुन कर को उनके घर और शिवराज सिंह चौहान उजाड़ेंगे। आप देख रहे योगी जी की तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में जो जिहादी है, जो राम भक्तों पर पत्थर फेंकते, राम हिंदुओं के घर जलाते हैं, इनको चुन चुन कर इनका नामो निशान मिटाने की एक कोशिश हो रही है। सही बात है, क्योंकि ये जो लोग है, जो शैतान है, ये अभी भी हिंदुओं को काफिर मानते, हिंदुओं को मारने काटने पर आमदा रहते। हिंदुओं का कोई भी त्यौहार हो, इन्हें उसके ऊपर हमला करना ये उनका अधिकार है। इस तरह जो राज कर रहे, इनको ये सबक सही मिल रहा है। सामाजिक तत्वों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है, और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई सर कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक 84 लोग गिरफ्तार। सर ये बुलडोजर कब तक चलेगा सर? देखिए, तो अब जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई वो करते रहेंगे लगातार। इसका जो अपना
सॉरी, जो कल अपना रामनवमी का जुलूस था उस पर कल पथराव की घटना हुई थी, जैसा आप लोगों को पता है। उसके पश्चात से ही पुलिस और प्रशासन ने पूरे एरिया में अपना कंट्रोल में ले लिया है। कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है और उसके साथ हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया, लगभग 84 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 84 लोगों पे जेल में डालना एक विषय है, साथ ही में इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, एनक्रोचमेंट है, क्योंकि आर्थिक प्रहार बहुत बड़ा प्रहार होता है, उन पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है कि इन लोगों से जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है और हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध है। सर कितने जगह कार्रवाई अभी चिन्हित की गई? अभी लगभग 50 के करीब कार्रवाई की जगह चिन्हित हुई है, कार्रवाई चल रही है और ये अब निरंतर चलेगी। कौन से स्थान पर कार्रवाई हुई सर? कौन से स्थान में चिन्हित की है? इसमें खसखस बाड़ी है, मोहन टाकीज वाला है, ऐसे बहुत सारे जितने भी स्थान है, वो आनंद नगर के पीछे वाला है, वो सब आइडेंटिफाई किया और सब पे कार्रवाई होगी। शासकीय कर्मचारियों पे भी कोई कार्रवाई? हाँ, कुछ अफवाह फैलाने का 4 का पता चला था। 3 कर्मचारियों को उन सेवा से निकाल दिया गया है और 1 कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। नियमित कर्मचारी 3 जो थे डेली वेजिंग वाले थे उनको निकाल दिया और 1 नियमित से सस्पेंड किया गया। हाँ, सारों का हमने कल रात को ही 10 बजे के करीब से ही दौरे आरंभ कर दिए थे और जितने भी इलाके हैं, चाहे खसखसबाड़ी का इलाका है, आनंद नगर का इलाका है, शीतला माता मंदिर वाला इलाका है, सबके दौरे मैंने और आईजी साहब ने, पूरी टीम ने कल ही कर लिए हैं और निरंतर अभी पुलिस लगी हुई है। कर्फ्यू है, कार्रवाई तो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक चलेगी। थैंक यू। आपने देखा वहाँ के पुलिस ने कहा जब तक ये जिहादी है इनके पूरे सभी के घर ध्वस्त नहीं किए जाएंगे तब तक ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि ये जो जिहादी है, ये जो गंगा जमुना तहजीब लाना चाहते हैं, वो उनके सभी मकान अनलीगली अनाधिकृत है, इनको गिराना यही अब पुलिस का मकसद होगा, यही अब मध्य प्रदेश सरकार का मकसद होगा और ये सभी राज्यों ने यही करना चाहिए जिहादियों के साथ। धन्यवाद। द हिंदुस्तान के लिए अरुण अंधले पाटिल, मुंबई।